थर्ड कहता है इन द फ्लोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। ठीक है, देखिए बॉक्स में मिसिंग टर्म्स है, यहां भी बॉक्स में क्या है, बॉक्स में मिसिंग टर्म्स है। चलिए कोई बात नहीं, यहां पर देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देता जाऊंगा। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम्स होगी हम बताएंगे कि किस तरीके से सॉल्व करने में अच्छा होगा। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो दवा देता है, अलग अलग डिजीज का अलग अलग मेडिसिन होता है, उसी प्रकार यहाँ भी अलग अलग मैथ का अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर। देखिएगा यहाँ पर एक तरीका क्या है, ये फर्स्ट टर्म मानते हैं तो A1, ये सेकेंड टर्म है A2 और ये थर्ड टर्म है A3। कोई दिक्कत नहीं, चलिए हम बात करते हैं। देखिए यानी कि हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस दिया हुआ है। ठीक है, तो यानी कि जो कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में सेम होनी चाहिए। देखिए A2 माइनस A1, चलिए A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। क्लियर है, ये तो कॉमन डिफरेंस है क्योंकि दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का सिलेक्शन करते हैं और राइट साइड में से लेफ्ट साइड को माइनस करते हैं। तो A2 माइनस A1, ठीक है, इक्वल टू A3 माइनस A2। क्लियर है, चलिए A2 और यहां भी A2 है, माइनस में लेफ्ट साइड आएगा प्लस में हो जाएगा A2 प्लस A2। ठीक है, A3 इक्वल टू क्या है 26। चलिए 26 माइनस है, राइट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस ये राइट साइड में जाएगा तो प्लस हो गया। चलिए A1 प्लस रखते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए तो 2A2 यानी कि 26 प्लस A1 2 है। चलिए 2 हमने लिखा। अच्छा यहां पर मल्टीप्लाई है, राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा। चलिए A2 इक्वल टू 28 बाई 2, यानी कि ये कैंसिल हो गया और आया 14, यानी कि A2 इक्वल टू 14। चलिए कहने का मतलब यहां पर 14 आ चुका है। ठीक है, हमने यहां पर फिलअप किया क्या 14। क्लियर है यहां तक। अब हम बात करेंगे, एक हमारे पास और मेथड है। जब सुनिएगा ध्यान से, हम अरिथमेटिक मीन का कहां यूज करते हैं। ठीक है, जहां थर्ड टर्म दिया रहता है ना, थर्ड टर्म्स तक, तो अगर 2 टर्म्स दिया रहा है तो थर्ड टर्म्स फाइंड आउट कर लेंगे आसानी के साथ। तो जहां पर हमको 3 के बीच रिलेशन फाइंड आउट करना होता है, 3 के बीच रिलेशन बताना होता है, तो हम अरिथमेटिक मीन में चलते हैं, क्योंकि अरिथमेटिक मीन से हमारा प्रॉब्लम्स आसानी के साथ सॉल्व हो जाता है। ठीक है, क्या हमने बोला कहां अरिथमेटिक मीन अप्लाई करेंगे, जहां पर 3 टर्म्स के बीच में रिलेशन बताएंगे। सुनिएगा, तो यानी कि यहां पर 3 टर्म्स है, 1 2 3 टर्म्स है ना जी, तो इसी के बीच में रिलेशन अरिथमेटिक मीन होगा। तो चलिए हम यहां बात करते हैं। सुनिएगा अरिथमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट क्या है। मान लेते हैं A है, ठीक है, और बीच में है X, ये अरिथमेटिक मीन है, और B है। ठीक है, तो A और B के बीच में है X, है ना। तो चलिए, तो इसको अरिथमेटिक मीन कहा जाता है। तो अरिथमेटिक मीन्स का वैल्यू यानी कि X का वैल्यू क्या होगा, दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। क्लियर है, समझ में आया। दोनों को आस पड़ोस यानी कि लेफ्ट साइड राइट साइड का सम करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि ये इस लेफ्ट साइड देखिए यहां क्या हो जा रहा है, ये लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया। चलिए हम बात करते हैं यहां पर, ये है ये अरिथमेटिक मीन है ना, तो दोनों को सम करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए तो यानी कि 2 प्लस 26 बाई 2 यानी कि 28 बाई 2 यानी कि 14, यही ना। तो चलिए हमने 14 पुट किया। चलिए अब हम बताते हैं बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट के साथ, फिर मिलते हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा कुछ नहीं है, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है। सुनिएगा ध्यान से, ये हमारा हो गया सेकेंड टर्म, ये हमारा हो गया थर्ड टर्म, और ये हमारा हो गया फोर्थ टर्म। तो देखिए मजे की बात क्या है ना, कि देखिए सुनिएगा, यहाँ थर्ड टर्म है, 3 टर्म्स है ना, तो 3 टर्म्स के बीच में रिलेशन आराम से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए 2 तो दिया हुआ है, A का वैल्यू नहीं दिया गया है, यानी कि अरिथमेटिक मीन का यूज कर लेंगे। चलिए हम बात करते हैं अरिथमेटिक मीन का यूज करके कैसे बनेगा। देखिए यहां पर ऐसे लिखना होगा, A3 क्या है अरिथमेटिक मीन, इसका फुल फॉर्म अरिथमेटिक मीन बिटवीन A2 एंड A4। A2 का वैल्यू आया 3 एंड A4 यानी कि 3। क्लियर है ना।
इसके इसके बीच में है, तो दोनों का क्या करना है, ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो A3 इक्वल टू क्या आ चुका है, तो देखिए A2 प्लस A4/2, तो A2 कितना आया है 13 और A4 यानी कि 3/2, यानी कि कितना आ चुका है A3 इक्वल टू यानी कि 16/2 यानी कि 8, यानी कि A3 इक्वल टू 8। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन में एकदम मजे के साथ पूरा तेजी के साथ सॉल्यूशन देना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं A क्या आ चुका है, 8 आ चुका है। चलिए इसको घेर देते हैं ताकि ये तो पता चले कि हम किसका वैल्यूज निकाल दिया, यानी कि अच्छा बॉक्स दिया हुआ है, बॉक्स से पता चल जाएगा किसका वैल्यू हम निकाल रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए यहां पर हम ऐसे कर सकते हैं, अब देखिए इसके सिलेक्शन में इसका तो वैल्यू आ चुका है, इसका भी वैल्यू दिया गया है, इसका वैल्यू से निकल जाएगा, आसानी के साथ निकलेगा। देखिए ना कैसे निकलेगा। अब यहां पर A2 क्या है, एरिथमेटिक मीन किसके किसके बीच में, A1 और A3 के बीच में है, मीन बिटवीन A1 एंड A3, यही है ना जी, यही है। चलिए तो A2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस A3/2 लिख सकते हैं ना। अच्छा A2 का वैल्यू दिया हुआ है 13, चलिए 13, A1 का वैल्यूस नहीं दिया, दादा यही तो वैल्यूस निकालनी है। A3 इक्वल टू 8 दिया हुआ है, चलिए 8/2 यानी कि मल्टीप्लाई होगा तो 26 होगा, A1 प्लस 8 हो जाएगा और A1 इक्वल टू 26 माइनस 8 यानी कि A1 इक्वल टू 18। बिल्कुल समझ में आ गया, यानी कि इसका वैल्यूस हो गया 18, यही है ना। तो चलिए इसको अच्छे तरीके से नोट कीजिए और एक और मेथड बताते हैं, एक और मेथड बताते हैं इसको, ठीक है। मान लेते हैं कि कहीं देखिएगा ये अब यहाँ कहाँ अप्लाई होगा, एरिथमेटिक मीन। हमने बताया एरिथमेटिक मीन कहाँ अप्लाई होता है, जहां पर 3 टर्म्स का सिलेक्शन करते हैं और 3 टर्म्स में सिलेक्शन कम से कम 2 का वैल्यू दिया होना चाहिए, कम से कम 2 टर्म्स का वैल्यू दिया होना चाहिए। तो इसमें भी देखें यहाँ पर 2 वैल्यूज दिया हुआ है, तो इसको निकाल सकते हैं। जब हमारे पास इसको निकल गया तो इसका सिलेक्शन करेंगे, इसमें देखेंगे 2 वैल्यूज दिया है तो इसका वैल्यूज नहीं दिया है, तब इसका वैल्यूज हमने निकाल दिया, क्लियर है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि ये भी फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ भी हो, तो यहाँ पर हम चक्कर में फंस जाएंगे ना, तो यहाँ पर अरिथमेटिक मीन का यूज नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए एक और फॉर्मूला है, उसका हम अप्लाई करके बता रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए। चलिए नोट हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। अब हम इसको थोड़ा सा और एक अलग मेथड बता रहे हैं ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से नॉलेज हो, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से। अब इसको अलग तरीका क्या है, ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है। तो चलिए A1 इक्वल टू A होता है तो A प्लस D हो गया, A3 A प्लस 2D होता है। ये फॉर्मूला तो पता ही है, ये तो हम लोग जाना पहचाना सा है। तो A प्लस A4 इक्वल टू A प्लस 3D होता है, यही होता है, क्लियर है। चलिए तो एक वैल्यूस दिया हुआ है, देखिए ये वैल्यूस नहीं दिया है, ये वैल्यू अभी चलिए हटा के चलते हैं, ठीक है। यही ना बॉक्स है, बॉक्स को तो फिलअप करना है, चलिए ठीक है, ये बॉक्स हटा दिए। लेकिन कौन कौन सा वैल्यू दिया है जी, A2 का वैल्यू दिया हुआ। तो सुनिएगा A प्लस D इक्वल टू 13, A प्लस D इक्वल टू 13, इसको इक्वेशन को 1 ले लेते हैं, क्लियर है। अच्छा यहां पर इसका वैल्यू दिया हुआ है A4 यानी कि A प्लस 3D इक्वल टू 3, A प्लस 3D इक्वल टू 3। चलिए अब हम क्या करेंगे ना कि किसी एक को कैंसिल करना होगा, तो देखिए सब प्लस में ही एक माइनस का साइन दे देते हैं, यानी कि पहले यहां पर माइनस का साइन लगाएंगे और इसके नीचे माइनस का साइन दे देंगे। देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, चलिए हो गया कैंसिल। डी है, डी में से -3D माइनस करेंगे तो माइनस हो गया 2D इक्वल टू 10 हो गया, और D इक्वल टू देखिए 10/-2, तो ये कट गया 5, तो यानी कि माइनस नीचे रहे या तो इसको ऊपर लेकर चले जाते हैं, यानी कि D इक्वल टू कितना हो गया -5। चलिए एक तो हमको पता चल गया कि D का वैल्यू क्या होगा। अब हमको वैल्यू करना होगा, D का वैल्यू अगर पुट 1 में करते हैं A का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहां पर लिखते हैं, देखिए पुट D इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या कहता है कि A प्लस D इक्वल टू 30, तो D इक्वल टू कितना है -5, चलिए -5 इक्वल टू 30, तो
यहां पर बात करते हैं, ठीक है। a इक्वल टू 13 माइनस 5 है, राइट साइड में होगा +5 होगा। चलिए +5 यानी कि a इक्वल टू 18। चलिए यानी कि ये भी आ चुका है, a इक्वल टू 18 आ गया। अब कोई बात नहीं, जब a इक्वल टू 18 आ गया तो अब हम यहाँ पर पुट करते हैं a3 इक्वल टू क्या है जी, a प्लस 2d। a कितना है 18 है प्लस 2, d कितना है -5 है यानी कि 18 माइनस 10 यानी कि 8। क्लियर है, तो यानी कि इसका वैल्यू आ चुका है 8। कोई दिक्कत है नहीं ना। ये भी दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फैंटास्टिक लाजवाब फार्मूला है, ठीक है। और इस फार्मूला से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो बॉक्स दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक, उसको फिलअप कर सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। थर्ड सुनिएगा ध्यान से। अब देखिए यहां पर लगातार है, कॉन्जिकेटिव है, ठीक है। तो यहां पर एम वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते हैं, एम का कॉन्सेप्ट अरिथमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। और मजे की बात है यहां भी हम कॉन्सेप्ट एम का नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर दोनों टर्म्स, अगर 3 टर्म्स का सिलेक्शन करते हैं 1 2 3, तो यहां पर 2 टर्म्स नहीं दिया है, ठीक है। तो इसलिए अरिथमेटिक मीन का यूज हम नहीं कर सकते हैं। यहां भी देखिए, यहां भी अरिथमेटिक मीन का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो जो एक मेथड बताए थे जनरल मेथड में, और क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है, 2 में बताए थे, तो a प्लस डी का कॉन्सेप्ट वही अप्लाई होगा। तो चलिए हम बात करते हैं यहां पर। ये हमारा हो गया फर्स्ट टर्म a1, ये हमारा हो गया सेकेंड टर्म, ये हमारा हो गया थर्ड टर्म, और ये हमारा हो गया फोर्थ टर्म। लेकिन ये तो पूर्णांक में दिया है, तो इसको पहले चेंज कीजिए, तो इतना कितना होगा 19/2, यही है ना। तो ये हमारा हो गया a4। चलिए अब देखिए a1 को अगर हम मानते हैं a, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस डी। a3 क्या होगा a प्लस 2d, और a4 क्या होगा a प्लस 3d। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, क्लियर है। चलिए अब मजे की बात है कि देखिएगा ध्यान से, a1 इक्वल टू दिया हुआ है, और यहां से हम निकाल देंगे d का वैल्यूज, और जब d का वैल्यूज निकल जाएगा तो आराम के साथ इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तब बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है, सुनिएगा ध्यान से। यानी कि यहां पर क्या हो गया, a1 इक्वल टू a इक्वल टू 5 दिया है, यानी कि हमारा फर्स्ट टर्म तो पता चल गया, ठीक है। और देखिए a4 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। a4 इक्वल टू दिया हुआ है 19/2, ठीक है। अच्छा a4 इक्वल टू a प्लस 3d लिख सकते हैं। सुनिएगा ध्यान से, सुनिएंगे कृपया ध्यान से सुनिए, और वर्ल्ड कप पाइए। तो देखिए a, और मजे की बात है कि हमारा कंट्री वर्ल्ड कप जीतने के कगार पर है, और खूब धूम धड़ाका होगा, है ना। तो चलिए 5 प्लस 3d इक्वल टू 19/2, 3d यानी कि 19/2 प्लस है तो माइनस, कुछ नहीं तो बाई 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर 19 माइनस क्या लिख सकते हैं 10/2, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पर आइए, आप यहां पर आइए, यहां पर, ठीक है। अब यहां पर पहले रुकिए, 19/2 हो गया ना। तो d इक्वल टू देखिए 19/2 है, यहां पर मल्टीप्लाई है, राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा। चलिए यानी कि 3 कैंसिल, यानी कि d इक्वल टू 3/2 आ गया। अब देखिए मजे की बात, कौन कौन सा बॉक्स खाली है कृपया करके ध्यान दीजिए। a2 a प्लस डी है, तो चलिए a प्लस डी का वैल्यू यानी कि a2 a प्लस डी है ना जी, a प्लस डी, a कितना है देखिए, आइए 5 है। चलिए d कितना है 3/2, चलिए पुट करें 10 प्लस 3/2 यानी कि कितना हो गया 13/2। चलिए 13/2, आइए यहां पर आ चुका है आंसर, और एक बड़ा सा बॉक्स बनाएंगे और लिख देंगे 13/2। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहां पर a3 इक्वल टू क्या है जी, a प्लस 2d, यही है ना। तो देखिए a कितना है, a हमारा 5 है, 2d इक्वल टू कितना है 3/2 है। चलिए 3/2 2 कैंसिल हो गया, यानी कि 5 प्लस
3, यानी कि A3 इक्वल टू आ चुका है 8। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, A3 इक्वल टू 8, आइए यहां पर 8 लिख दिया। चलिए ये बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रही है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। अब आइए थोड़ा सा इसमें आते हैं। आइए देखिए यहां पर भी गजब का मैथ है यार, बहुत ही लाजवाब है। देखिए A1 यहां पर सेकेंड टर्म हो गया, और ये हमारा थर्ड टर्म हो गया, और ये हमारा 4, और ये हमारा 5, और ये हमारा 6 हो गया। यही है ना। अच्छा चलिए A1 इक्वल टू अगर A लेते हैं तो A2 इक्वल टू A प्लस डी, A3 इक्वल टू A प्लस 2D, और A4 इक्वल टू A प्लस 3D, और A5 इक्वल टू A प्लस 4D, और A6 इक्वल टू A प्लस 5D। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए अब हमारा तो फर्स्ट टर्म निकल गया, A इक्वल टू -4। फर्स्ट टर्म तो दिया गया है, फर्स्ट टर्म गिवन है, तो A6 इक्वल टू, सुनिएगा A6 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 6। देखिए A6 इक्वल टू क्या है 6। अच्छा A6 के बदले A प्लस 5D लिख सकते हैं, A प्लस 5D इक्वल टू 6, ठीक है। और यहां पर A इक्वल टू कितना है -4। चलिए -4 अब 5D इक्वल टू 6। यहां तक क्लियर है। -4 है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में +4 हो जाएगा, यानी कि 5D 6 + 4, यानी कि देखिए ये मल्टीप्लाई है, राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा। चलिए D इक्वल टू 10/5 इक्वल टू D इक्वल टू 2। जो हमको निकालना था वो तो हमारा वैल्यू से आ चुका है, अब वैल्यू आराम के साथ पुट कर देंगे। चलिए तो A2 इक्वल टू क्या है, चलिए यहां पर पहले बॉक्स में पूरा पुट करते हैं। A प्लस डी, A कितना है जी -4, D कितना है 2, यानी कि -2। चलिए आइए A2 -2 हो गया, ठीक है। अब देखिए देखते जाइए और मजे लेते जाइए, ये एक तरीके से मैच हो रही है, ठीक है। अब A3 है ना, A3 इक्वल टू A प्लस 2D, यानी कि A प्लस 2D। या अभी एक कॉन्सेप्ट और है, सुनिएगा। A3 इक्वल टू A2 प्लस D भी लिख सकते हैं, और मजे की बात है A4 इक्वल टू A3 प्लस D भी लिख सकते हैं। A4 इक्वल टू A5 इक्वल टू A3 प्लस A2 प्लस D, मिस्टेक हो गया, A2 प्लस D। अच्छा A है A3 A2 प्लस D, और A4 A3 प्लस D, और A5 A4 प्लस D, A4 प्लस D, और A6 तो दिया हुआ है। सुनिएगा ध्यान से, तो हम A3 के बदले A2 प्लस D, A2 का बदले क्या आया है ये, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं A2 प्लस D। A2 का वैल्यू आया है -2, चलिए -2, और D का वैल्यू आया है 2 तो कट गया, यानी कि A3 का वैल्यू आ गया 0, तो यानी कि A3 का वैल्यू 0। अच्छा A4 इक्वल टू, सुनिएगा A4 इक्वल टू A3 प्लस D, यानी कि 0, और D के बदले 2 तो +2, यानी कि A4 आ गया 2, तो A4 आ गया 2। ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है क्या? ये कॉन्सेप्ट मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा कैसे आ रहा है, ठीक है। ये मैंने बताया है 5.1 में, जब एक्सरसाइज जो 5.1 का सॉल्यूशन कर रहे थे ना, तो उसमें हमने बताया है कि यस हम क्या कर सकते हैं कि देखिए फर्स्ट टर्म को है A मानते हैं, A2 को A प्लस D, A3 A प्लस 2D, तो हम लिख सकते हैं A2 को A प्लस D, A3 को A2 प्लस D लिख सकते हैं, A4 को A3 प्लस D लिख सकते हैं, A5 को A4 प्लस D लिख सकते हैं, ठीक है। तो A4 A5 तो A4 प्लस D, A4 2 और D इक्वल टू भी 2 है, A5 इक्वल टू 4। चलिए यानी कि 4, पूरा क्लियर है, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। अब चलिए हम कुछ कॉन्सेप्ट बताते हैं इसी में का क्यों हम लिखते हैं, चलिए सुनिएगा ध्यान से। तो A1 इक्वल टू A होता है ना, ठीक है, तो A2 इक्वल टू A प्लस D, ठीक है। A3 इक्वल टू, देखिएगा सुनिएगा ध्यान से, तो A प्लस 2D लिखते हैं। अब यहां पर
ए प्लस डी कर सकते हैं 2d के बदले। अच्छा सुनिए, ए प्लस डी किसका वैल्यू है, a2 का, तो a2 प्लस डी, तो इसीलिए तो a3 के बदले a2 प्लस, तो उसी प्रकार a4 के बदले a3 प्लस डी लिख सकते हैं और a5 के बदले a4 प्लस डी लिख सकते हैं, है ना। यही हमारा कॉन्सेप्ट है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। का 5 कहता क्या है, ठीक है। यहाँ पर एरिथमेटिक मीन का यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर हम देखिए अगर थर्ड टर्म तक है, अगर 3 टर्म्स का हम सिलेक्शन करते हैं तो 2 टर्म्स अननोन है, ठीक है, जबकि 2 टर्म्स नॉन होनी चाहिए, यानी कि हमें पता होनी चाहिए, तब थर्ड टर्म का हम वैल्यूज निकालते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर am का यानी कि एरिथमेटिक मीन का यूज नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं, यहाँ पर इसको a1 कर देते हैं, ये हमारा सेकेंड टर्म है, ये हमारा थर्ड टर्म हो गया, और ये हमारा 4 टर्म हो गया, ये हमारा 5 टर्म हो गया, और ये हमारा 6 टर्म हो गया। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए यानी कि इसको हम करते हैं a, सुनिएगा ध्यान से, a फर्स्ट टर्म को a1 को a मान लिए, इसको हम करते हैं a प्लस डी, ठीक है, और ये थर्ड टर्म है a प्लस 2d हो गया, 4 टर्म है a प्लस 3d हो गया। सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट अप्लाई करना चाहते हैं, 4d हो गया और a प्लस 5d हो गया। क्लियर है। अब हम बात करते हैं, सुनिएगा, तो यहाँ पर a प्लस डी हो गया, और यहाँ पर हम कर सकते हैं a3 के बदले a2 प्लस डी, a4 के बदले a3 प्लस डी, a5 के बदले a4 प्लस डी, और a6 के बदले a5 प्लस डी। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। चलिए हम बात करते हैं यहां पर, ठीक है। तो कौन कौन सा वैल्यूज दिया है, a प्लस डी यानी कि सेकेंड वैल्यू दिया है, और 6 टर्म्स का वैल्यूज दिया गया। चलिए हम बात करते हैं a2 यानी कि a प्लस डी इक्वल टू 38 है। चलिए सबसे पहले हम लिख देते हैं a प्लस डी इक्वल टू 38। चलिए इक्वेशन 1 ले लिए। क्लियर है यहां तक। चलिए यहां पर a प्लस 5d इक्वल टू -22, a प्लस 5d इक्वल टू -22। चलिए यहां पर देखिए, अब हम इसको सोल्यूशन कर रहे हैं, तो चलिए माइनस का साइन देंगे, माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया। चलिए a प्लस में है, a यहां पर माइनस में है, कैंसिल हो गया, ठीक है। d में से -5d माइनस करेंगे तो -4d बचेगा, ठीक है। अब देखिए ये भी प्लस में और ये भी प्लस में हो चुका है, तो दोनों को ऐड करते हैं, तो 8 + 2 0, 2 और 3 5 एवं 6। अब एक चीज देखिए, d इक्वल टू 6/-4 है ना, डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 15 मरतबे कट गया, यानी कि d इक्वल टू कितना आ गया, -15। चलिए d का तो वैल्यू -15 आ चुका है, ठीक है। अब हम यहां पर बात करेंगे, सुनिएगा, बहुत खूबसूरत तरीके से इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा तो d का वैल्यू -15 इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, ठीक है। चलिए पुट यहीं पे लिखते हैं, पुट d इक्वल टू -15 इन इक्वेशन 1। चलिए a प्लस डी इक्वल टू 38 है, यही है इक्वेशन 1। देखिए इक्वेशन 1 हमने लिख दिया है। अच्छा a d इक्वल टू -15 है, चलिए हमने -15 लिखा और 38, तो a इक्वल टू माइनस है, राइट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 38 + 15 यानी कि a इक्वल टू 53। चलिए a का तो वैल्यू हमको निकल चुका है, क्योंकि a1 इक्वल टू a है, यानी कि 53 है, तो चलिए हमने यहां पर 53 लिख दिया। क्लियर है, एक बॉक्स हो गया कंप्लीट। अब देखिए a3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सुनिएगा ध्यान से, अभी पार्टी बाकी है। चलिए तो d का वैल्यू, a का वैल्यू निकल गया, तो a3 इक्वल टू हमने बताया था a2 + d लिख सकते हैं, है ना। तो a2 का वैल्यू कितना दिया गया है, 38 है। चलिए 38
और डी का वैल्यू कितना है -15। चलिए यहां पर हमने -15 वैल्यू पुट किया और देखिए और आइए 3 में से 1 गया 2, यानी कि A3 इक्वल टू 23 आ चुका है, यानी कि यहां पर 23 आ चुका है। ठीक, अभी भी बॉक्स खाली है, इसको फिलअप करना है। A4 सुनिए, A4 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, A3 प्लस डी, यही लिख सकते हैं। और A3 कितना आया 23 आ चुका है। तो चलिए 23 और D का वैल्यू आया है -15, यानी कि -15। तो कितना आ गया जी, A4 इक्वल टू 13 में से 5 किया 8, यानी कि 8 आ चुका है। चलिए यहां पर हमने 8 लिख दिया, क्लियर है ना। देखिए माइनस में कहीं मिस्टेक तो नहीं होगा, 13 में से 5 गया 8, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, माइनस प्लस में बड़ा दिक्कत हो जाता है। A5, तो A5 A4 प्लस डी लिखेंगे, यही है। अच्छा, A4 8 आया है, चलिए D इक्वल टू -15 है, चलिए -15 पुट किया, कितना आया जी A5 इक्वल टू -7। आइए भैया जी आप -7 यहां पर लिखा जाइए, -7। आप बोलिए बिल्कुल समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी हमने बताया है क्या कि जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा ना, उसका कॉन्सेप्ट मैं देता चला जाता हूं, क्लियर है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए।